अमरनाथ यात्रा शुरू होने ही वाली है, जिसके चलते सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है सिक्योरिटी। और हाल ही में कुछ मीटिंग्स भी देखने को मिली, फाइनल रिव्यू मीटिंग भी की गई कि क्या तैयारियां अमरनाथ यात्रा को लेके चल रही हैं। एक और जहां सिक्योरिटी के ऊपर तो ध्यान दिया ही जा रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और पिछले 15 दिनों में लगभग 12 ऐसे टेररिस्ट रहे जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिले। और जम्मू कश्मीर में भी स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कुपवाड़ा की, जहां पे टेररिस्ट को मार गिराया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उन्हें जैसे ही कोई स्पेशल इनपुट मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है, लगातार दिन हो रात हो किसी भी तरीके का मौसम हो, सिक्योरिटी बढ़िया कर दी गई है। और इसके चलते जैसे ही कोई भी इनपुट मिलता है, कोई भी मूवमेंट ट्रैक की जाती है जो कि रेगुलर मूवमेंट से डिफरेंट हो, साथ ही में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती हैं और कोशिश करती हैं कि जितने भी टेररिस्ट जो पाकिस्तान से इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए जल्द से जल्द। और मैं आपको बता दूं, कुपवाड़ा में पिछले 15 दिनों में लगभग 12 ऐसे टेररिस्ट हैं जिन्हें मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जिसमें से 11 के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई है कि इन 12 में से 11 ऐसे हैं जो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं। और एक के बारे में कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है, पर वो एक जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, इतना जरूर पता लग पाया है। तो ओवरऑल 11 टेररिस्ट 15 दिनों में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मार गिराया गया है। बस इतना ही नहीं, उनसे काफी कुछ बरामद भी किया गया है, जिसमें ड्रग्स सबसे ज्यादा देखने को मिले। आर्म्स एंड एम्युनिशन तो भेजे ही जा रहे हैं, हथियार तो भेजे ही जा रहे हैं, पर अब नार्को टेररिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान की टेरर फैलाने की कोशिश जो रहती है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश रहती है, हमारे यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश रहती है, वो जब पूरी नहीं हो पा रही, वो कामयाब नहीं हो पा रही, तो अब ड्रग्स की ओर हमारे यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है कि ड्रग्स के ऊपर हमारा यूथ फोकस करेगा तो उस बेसिस पे जो है इनको डाइवर्ट किया जाए, इनका ध्यान जो है वो भटकाया जाए। और मैं आपको बता दूं, जो इनसे बरामद किया गया है नार्कोटिक्स है, वेपन्स हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो रिकवर की गई हैं कुपवाड़ा में पिछले 15 दिनों का डेटा है। उसके अलावा बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन ब्रेड घुसपैठ की कोशिश जो है वो भी नाकाम की गई है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली अगर एलओसी की बात की जाए। अब कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार टेरर क्रैकडाउन जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब एक महीने पहले अगर देखा जाए तो लगभग 12 लोकेशंस में जम्मू कश्मीर में रेड्स देखने को मिली। और जो केसेस थे जिसके चलते रेड्स हुई एनआईए के द्वारा, वो थे टेरर को लेके, टेररिस्ट को लेके, जो भी हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, उन सबके ऊपर रेड्स की गई। एक महीने पहले लगभग 12 लोकेशंस पे रेड्स की गई, तो बहुत ही बड़े नंबर्स जो हैं वो इस समय निकल के सामने आ रहे हैं। और ये जो रेड्स हुई उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कई ऐसी रेड्स हुई जिसमें से स्टिकी बॉम्ब्स बरामद किए गए, आईईडी, कैश हो गया, नार्कोटिक्स, स्मॉल वेपन्स, ये सब बरामद किए गए। कुछ समय पहले फिर 4 लोकेशंस पे रेड्स देखने को मिली जम्मू कश्मीर के, 6 लोकेशंस पे रेड्स देखने को मिली और 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी जहां पे रेड्स हुई, उसमें से भी सिम कार्ड मिला है, कैश मिला है। और फोन की बात की जाए तो ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस जो है वो रिकवर किए गए। अब डिजिटल डिवाइसेस, सिम और इन सब के जरिए यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है और टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान नई तरकीबें अपना रहा है, जिसके चलते वो टेरर जो है वो जम्मू कश्मीर में फैलाए, यहाँ के यूथ को जो है वो डाइवर्ट करें। मैं आपको बता दूं, जो अभी तक अपडेट सामने आए हैं, जो सूत्रों से पता चला है, उसके मुताबिक ड्रोन्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए कोशिश की जा रही है कि टेरर को किस तरीके से फैलाया जाए। ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए जो हथियार हैं वो भेजे जा रहे हैं, और इंटरनेट के जरिए यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको जो है गलत मैसेजेस, प्रोपेगेंडा वाले मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। वो भी हमने आप तक पहुंचाए थे, फैक्ट चेक के जरिए हम लगातार ये मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कुछ समय पहले एनआईए के नाम पे एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें टारगेट किया जा रहा था कि जितने भी मुस्लिम हैं और आतंकवादी हैं उन सबके लिए एनआईए ने एक स्पेशल नंबर जारी किया है जिसके ऊपर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जबकि वो जो एनआईए के द्वारा मैसेज भेजा गया था वो इस प्रोस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि यूथ को डाइवर्ट किया जाए, उनका माइंड वॉश किया जाए, फेक मैसेजेस उन तक पहुंचाए जा रहे हैं और इंटरनेट के जरिए अब हमारे यूथ को डाइवर्ट किया जा रहा है।
पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो लगभग 4 दिन पहले 23 जून की अगर बात की जाए तो एक घुसपैठ की कोशिश मचल सेक्टर में देखने को मिली थी, जिसमें 4 टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया गया था हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो अलग अलग एरियाज में, कुलगाम में खबर सामने आई थी, तो अलग अलग एरियाज में आप देखें अगर तो लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा कि जो यहाँ पे आतंकवाद है वो फैलाया जाए, यहाँ पे टेरर फैलाया जाए, लोगों को डाइवर्ट किया जाए। पहले G20 समिट के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं वो फॉइल की गई थी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और पाकिस्तान की ये हरकतें आप कह सकते हैं फिर से शुरू हो गई, जहाँ पे टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ मैंने आपको ड्रोन्स और इंटरनेट के जरिए तो बताया कि अब नई टेक्निक्स पाकिस्तान अपना रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे यूथ को डाइवर्ट किया जाए, यहाँ पे टेरर फैलाया जाए। ड्रग्स के ऊपर तो फोकस किया ही जा रहा है। एक और नया तरीका जो इनके द्वारा अपनाया गया वो है महिलाओं और बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने का, कि उनके ऊपर किसी की नजर पड़ेगी नहीं, कोई उनके ऊपर ध्यान देगा नहीं कि ये टेरर के साथ, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनके साथ लिंक हो सकता है इनका। और अब यूथ के अलावा छोटे बच्चे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको कुछ पैसे या कोई अट्रैक्टिव चीज दे दी जाती है जिसके लिए उनसे कहा जाता है कि आपको वेपन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं। तो बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है अब ऐसी हरकतों के लिए जहां टेरर फैलाने की कोशिश की जाती है। यहीं अगर बात की जाए, हाल ही में जो अपडेट सामने आया, 15 दिनों के अंदर अंदर 11 टेररिस्ट को मार गिराया है, जिनसे बहुत कुछ भी रिकवर किया गया है। और स्पेशली LOC के पास ये केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पर अमरनाथ यात्रा के चलते अब पिछले 15 दिनों का अगर डेटा उठा के देखा जाए तो कुपवाड़ा में तो 11 टेररिस्ट को मार गिराया है, जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान से है। और एक टेररिस्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसको भी मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। 3 ऐसी इन्फिल्ट्रेशन बिड हैं जो कुलगाम में फॉइल की गई हैं, यानी कि जो घुसपैठ की कोशिश है उसे नाकाम किया गया है। कुलगाम में 3 ऐसी इन्फिल्ट्रेशन बिड है जो फॉइल की गई है। वहीं NIA की बात की जाए तो उनके द्वारा भी लगातार ये छापे मारे जा रहे हैं, रेड्स की जा रही हैं। जितने भी लोग जो इन टेररिस्ट की मदद करते हैं, किसी भी तरीके से मदद कर रहे हों, उनके प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन तो आए दिन सामने आ रही है, जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे पुलिस जो है और ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट इन्हें जैसे ही मिलता है वैसे ही कोशिश की जाती है कि वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो काम है वो किया जाए। तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पर पिछले दिनों जहां मौसम सही नहीं देखने को मिला, बारिश हो रही थी लगातार, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से इस पार आने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही थी। हालांकि वो तो लगातार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस कोशिश को नाकाम कर रही है। पर अगर देखा जाए पिछले 15 दिनों का डेटा, उसके बारे में भी शेड्यूल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी कब कब इंसिडेंट से देखने को मिले। पहला इंसिडेंट हुआ मचल सेक्टर में, जहां पे 2 टेररिस्ट को मार गिराया उनके ट्रूप्स के द्वारा, जहां पे 2 AK सीरीज राइफल्स रिकवर की गई। उसके अलावा ग्रेनेड्स, एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मार्किंग्स देखने को मिली। पहला इंसिडेंट ये सामने आया जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट जब सामने आया LOC के पास केरन सेक्टर में, जहां पे 5 टेररिस्ट को मार गिराया और उनसे रिकवरीज भी की गई, 5 राइफल्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन और पाकिस्तानी मार्किंग्स उन आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे, उन वेपन्स पे भी देखने को मिली। उसके बाद ऐसे ही बहुत इंसिडेंट्स जो हैं वो लगातार सामने आए। एक और बिड जो है वो फॉइल की गई थी 23 जून को, जहां पे मचल सेक्टर की अगर बात की जाए, जो रिसेंटली मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो लेटेस्ट इन्फिल्ट्रेशन बिड है वो 23 जून को ही देखने को मिली मचल सेक्टर में, जो कि स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, फोकस सारा वहां पे है। हालांकि सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, पर उन तैयारियों में खलल डालने के लिए कोशिश जो है वो पाकिस्तान के द्वारा लगातार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जहां इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है, उसके बाद भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो देखना ये होगा कि ये सब कब बंद होगा।